हेलो फ्रेंड, तो आज मैं आपको अपने हेयर को हेल्दी रखने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ कि जिससे आपके बाल हेल्दी, ग्लोसी, शाइनी और आपके बाल लंबे भी हो जाएंगे। मैं आपको बताऊँगी कि आज आपने कौन सी चीज़ें यूज़ करनी है जिसके आपके बालों में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा शाइन आएगी। तो चलें जी, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले अगर आपने बाल मेरी तरफ से इस तरह से शाइनी करने हैं और इस तरह से अपने बालों को रखना है तो आपको कुछ भी नहीं करना, बस कुछ ट्रिक्स और टिप्स होती हैं जो आपने अप्लाई करनी होती है, जिसके साथ अप्लाई करने के बाद आपके बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। सबसे पहले जी, ये मेरे पास ऑयल है, ये दुआ हर्बल ऑयल है। ये मेरा अपना मैन्युफैक्चरिंग ऑयल है, बहुत ज़बरदस्त है। इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑयल मिक्सिंग की हुई है और हर्बल ऑयल है। आप लोगों ने अगर ये बाय करना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाए, वरना नंबर नीचे में मेंशन है, आप बाय भी कर सकते हैं। और ये ऑयल इतना इफेक्टिबल है कि आपके जो हेयर है वो इतनी जल्दी ग्रोथ करेंगे, हेयर फॉल की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, आपके बालों के अंदर शाइन आ जाएगी और जितने भी आपके हेयर के मसले हैं ना वो इस ऑयल की वजह से हल हो जाएंगे। सबसे पहले तो आपने इस ऑयल को जड़ों के अंदर लगाना है। कोई इतना गिराना नहीं है कि जैसे बहुत ज़्यादा एक टेक्निक से अपने ऑयल को यूज़ करना होता है कि बहुत ज़्यादा ऑयल गिरा नहीं लेना कि हमने ऑयली कर दिया अपने बालों को, और हल्की हल्की मसाज करनी है। अगर आप 1 वीक में या 2 दफ़ा भी इस मसाज कर लेंगे तो आपके बालों में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा। नीचे अपने बालों के रूट्स पे लगाएं और जड़ों पे अच्छी तरह से हल्की हल्की सी इसके साथ आप मसाज कर सकते हैं। सेकंड टिप्स है जी, आपने मैंने लिया है जी अंडे की सफ़ेदी, और आप जर्दी भी यूज़ कर सकते हैं, फुल एग भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको सूट करता है। मुझे जर्दी से थोड़ी सी इचीनेस होती है ना, मुझे स्मेल आती है। इसके अंदर आपने डालनी है जी दही आप अपनी बालों की लेंथ के हिसाब से जितनी आप चाहें उतनी डाल सकते हैं। इसके आपके जो हेयर हैं उनके अंदर जितनी भी सिकरी है, जितनी भी आपके बालों के अंदर कोई भी मसला हुआ है ना, तो इससे आपके डैंड्रफ्स और ख़त्म हो जाएंगे और आपके बाल शाइनी हो जाएंगे, सिल्की हो जाएंगे। ये मार्क्स वीक्स में एक दफ़ा लाजमी लगाया करें। कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं दुआ हर्बल ऑयल यूज़ करती हूँ क्योंकि ये मेरा अपना ऑयल है। इसमें मुझे पता है कि सारे ऑयल हैं, तो मुझे इसमें कोई भी इतना नहीं होता कि मैं यही ऑयल इसके अंदर डाल के, ताकि मेरे हेयर जो है एक्स्ट्रा शाइनी और स्मूथ हो जाए। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेटनिंग करती हूँ, आप मेरी स्ट्रेटनिंग के चैनल को जाके विज़िट कर सकती हैं। तो मुझे उसके लिए अपने बालों की टेक केयर करना बहुत ज़रूरी है, वरना मेरे बाल बहुत उतरते हैं, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए मैं वीक में एक दफ़ा मास्क लाजमी यूज़ करती हूँ, फिर उसके साथ ऑयलिंग लाजमी वीक में 2 दफ़ा यूज़ करती हूँ। तो आप लोगों ने ये अगर ऑयल लेना है तो ये इफ़ेक्टिव ऑयल है, आप बाय कर सकते हैं और बहुत अफोर्डेबल प्राइस में हर कोई इस ऑयल को इजीली बाय कर सकता है। चलें जी, इसी स्टेप के साथ आपने जड़ों के अंदर इस मास्क को अच्छे तरीके से अप्लाई कर लेना है और रूट्स के अंदर जहाँ जहाँ आपको लगता है कि आपके डैंड्रफ बहुत ज़्यादा है, आपके बालों का हेयर फॉल बहुत होता है, क्योंकि ये इसके अंदर नेचुरल चीज़ें हैं। इसके अंदर अंडे की सफ़ेदी है और इसके अंदर दही है जो आपके प्रोटीन को पूरा करती है। हमारे बालों को भी खुराक की ज़रूरत होती है। आप लोगों को पता है कि जब हम खुराक खाते भी हैं, लेकिन बाल भी हमारी एक खुराक मांगते हैं, तो हमें इन्हें भी एक खुराक देना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये कि इसके अंदर लेमन है, विटामिन सी है और साथ में हमने ऑयल डाला है। इसमें ऑयल एक तरह के नहीं है, दुआ हर्बल ऑयल में बहुत ज़्यादा ऑयल है और बहुत ज़्यादा हर्ब्स हैं, तो वो सारी जड़ी बूटियाँ भी हमारे बालों के ऊपर लग रही हैं। ये जी, आपने इस मास्क को 30 मिनट या 1 आवर भी आप रख सकते हैं, जितनी देर आप चाहे से स्टे कर सकते हैं, 1 घंटा, 2 घंटे या आधा घंटा। फिर इसके बाद जी अगर आपने शैम्पू करना है तो ये 2 शैम्पू लोरियल के मुझे बहुत सूट करते हैं और ये बालों को बहुत स्मूथ करते हैं। ये लोरियल का अब पाकिस्तानी ये ड्रीम लॉन्ग, ये बालों को अकेला लॉन्ग नहीं करते लेकिन बालों को एक्स्ट्रा स्मूथ करती हैं। इसका कंडीशनर भी जो है वो बहुत ज़बरदस्त है और इजीली आपको मार्केट से मिल सकता है। वरना ये पैंटीन का 2 in 1 जो लोग कंडीशनर अफोर्ड नहीं कर सकते और ना ख़रीदते हैं, तो ये 2 in 1 कंडीशनर प्लस शैम्पू है। दोनों चीज़ें ख़रीद ले तो आप लोग जो है ये दोनों चीज़ों के साथ, एक शैम्पू के साथ दोनों काम ले सकते हैं। इससे भी आपके बाल बहुत स्मूथ और
सिल्की और शाइनी हो जाते हैं। तो ये जो है ये मेरे दोनों बेस्ट शैम्पू हैं। मैं ये जो लॉरियल का है इसका कंडीशनर और शैम्पू बहुत ज़बरदस्त है, मेरे कहने पे यूज़ कीजिएगा। अगर जिन लड़कियों के बाल बहुत सेंसिटिव हैं, लाइट वेट है और छोटे हैं, बहुत उतरते हैं, तो ये बेबी शैम्पू जो है वो लाजमी यूज़ किया करें। इस पर केमिकल फ्री होती हैं और इससे ये होता है कि आपके जो बाल हैं वो इतने ज़्यादा हेयर फॉल नहीं होता। आपके घर में कोई भी सभी बेबी शैम्पू है या आप ख़रीद लें, इसमें इतने केमिकल नहीं होते और आपके बाल डैमेज नहीं होते। दूसरा ये जिनके बाल कलर्ड हैं तो वो ये कलर्ड बालों का शैम्पू आता है। जिनके बाल हाईली कलर्ड होते हैं तो उन्हें सेफ रखने के लिए ये डव का एक न्यू शैम्पू आया है ब्लू, और कलर के बाद आप ये वाला यूज़ करें, आपका कलर और ज़्यादा इन्हेंस होगा। और दूसरा ये कलर का ही डव है कलर्ड बालों के लिए। जैसे कि मेरे बाल कलर्ड है और मैं बहुत ज़्यादा डाई लगवाती हूँ, तो डाई करती भी हूँ, तो मुझे अपने बालों का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है, वरना हेयर फॉल हो जाता है और बहुत ज़्यादा बाल उतरते हैं। तो इसलिए थोड़े टिप्स होते हैं जिनसे आप अपने आप को थोड़ा सा ग्रूम कर सकते हो, बालों के अंदर शाइन पैदा कर सकते हो, अपनी रफनेस बालों के अंदर को ख़त्म कर सकते हो। और ये सारी चीज़ें हैं, ये जी शैम्पू हैं और पाकिस्तान में आपको इजीली ये सारे के सारे शैम्पू और बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाते हैं। कोई भी आपको कहीं जाना नहीं पड़ता। हाँ, सबसे बड़ी बात, आप अच्छी स्टोर से शैम्पू लिया करें। 2 नंबर शैम्पू मार्केट में बहुत आ रहे हैं। फिर ये कैरेटीन मार्क्स है, और सबसे पहले ये ब्री मोड का जो मार्क्स है ये बहुत अच्छा है, और इसका बड़ा बोतल जो आजकल इसकी प्राइस जो है काफ़ी ज़्यादा हो गई है। लेकिन ये अगर आप घर की रेमेडीज़ वगैरह नहीं करना चाहते तो ये मार्क्स आप 15 डेज़ में एक दफ़ा अपने बालों के ऊपर लगा लिया करें। इससे बाल आपके बहुत स्मूथ हो जाते हैं। जो आपके बालों के अंदर रफनेस है, रूडनेस है, जिन लड़कियों के बाल ज़्यादा एक्स्ट्रा कर्ली हैं उनके बालों को ये स्मूथ कर देता है। ये जो कैरेटीन मार्क्स है इसकी मैंने वीडियो बना दी हुई है। ये 2 नंबर कैरेटीन मार्क्स मेरे पास आ गया है, दराज से मैंने मंगवाया था, और बिल्कुल फजूल है, फेक है। ये बिल्कुल भी आप बाय ना करिएगा। इसने मेरे बालों को बहुत डैमेज किया, ख़राब किया। तो मैंने कहा चले मैं आपको एक दफ़ा दिखा दूं ताकि आप इसे बाय बिल्कुल भी ना करें। तो दूसरा ये साथ वाला जो पर्पल कलर में मैं आपको दिखा रही हूँ, तो ये मैंने अपने वॉशरूम के अंदर रखा होता है। हर वक्त जब मैं कैरेटीन वगैरह ये रेमेडीज़ वगैरह नहीं करती तो ये मैं अक्सर मास्क जो है हेयर को वॉश करने के बाद लगा लेती हूँ। और आपने 10 मिनट के लिए रखना होता है तो आपके बाल बहुत स्मूथ और सिल्की हो जाते हैं। तो लेकिन ये भी आपने वीक में एक दफ़ा करना है या 15 डेज़ में एक दफ़ा करना है। इन मार्क्स को ज़्यादा अप्लाई नहीं करते क्योंकि इनसे भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। तो ये थी आज के छोटे छोटे टिप्स हैं। इसके बाद ही जब आपने हेयर को वॉश करके आना है तो आपके बाल लाइट से गीले होने चाहिए और थोड़े सूखे होने चाहिए। जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे बाल इस टाइम इस तरह के हुए हैं। तो ये जी मेरे पास रिवाज का सीरम है। आप एंजो का भी ले सकते हैं, आप लिवॉन का भी ले सकते हैं। अच्छा, ये भी सीरम बहुत अच्छा है और बहुत अफोर्डेबल प्राइस में है। 450 इसकी प्राइस है और आपको मार्केट में ईजीली मिल सकता है। रिवाज कॉस्मेटिक की वैसे भी चीज़ें अच्छी होती है। ये ऑर्गन ऑयल है और ये आपके बालों को एक्स्ट्रा स्मूथ करता है, शाइनी करता है। फिर आप 2 से 3 ड्रॉप्स आपने ले लेने हैं अगर आप स्ट्रेटनिंग करनी है या आपने ब्लो ड्राई वगैरह करना है अपने बालों के ऊपर, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाती हैं जब आप हीटिंग अपने बालों के ऊपर लगाते हैं। तो ये लगाने के बाद आपने सारा प्रोसेस करना है। आपने स्ट्रेट कर लें, आपने ब्लो ड्राई करना है या अपनी नेचुरल हवा के साथ अपने बालों को सुखा लें। तो ये थी जी आज की छोटे छोटे टिप्स हैं। आई होप इन टिप्स से आपको आपके बालों पे इंशाल्लाह बहुत फ़र्क पड़ेगा। अगर आपके बाल अच्छे हुए तो मुझे ज़रूर आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है और इन रेमेडी से आपको ज़रूर फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। तो बालों की लुक आप इस तरह से कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे बाल जो है कितने शाइनी हो जाते हैं स्ट्रेट करने के बाद और स्मूथ लगना शुरू हो जाते हैं और हेल्दी भी लगते हैं। तो ये छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं, आप लोगों ने ज़रूर अप्लाई करनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।